हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाएंगे। थोड़ा वेट तो कर रहे थे कि कहीं मार्केट में अचानक से कोई पॉजिटिव कैंडल ना बन जाए, जैसे कल अपना लॉस हो गया था, कल भी हमने सेलिंग किया था। तो वैसे कोई सिचुएशन यहाँ पे नजर आ नहीं रही। तो यहाँ पे 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी। और आज अपना निफ्टी में एक्सपायरी रहने वाला है, यहाँ पे ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें ट्रेड बनाते कुछ लॉस नजर आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग मार्केट के अंदर क्यों किया है। वैसे तो देखिए, मार्केट के अंदर कल भी हमने सेलिंग किया था, लेकिन कल तो अपना प्रॉफिट नहीं बना था, मार्केट अचानक से ऊपर चला गया था। लेकिन आज उम्मीद थोड़ी सी कम है। उम्मीद कम क्यों है? क्योंकि मार्केट में देखिए, कल जब हमने सेलिंग किया था, जैसे आपको ये चार्ट नजर आ रहा है, हमने ये तो देख लिया था कि मार्केट में क्या हो चुका है, रिट्रेसमेंट के साथ मोमेंटम हुआ है। तो ऐसे में सेलर को भगा चुका है, कंटिन्यू हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे आग के अंदर घी की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें यहाँ पे बायर की एसएल चाहिए थे, वो यहाँ पे अवेलेबल थे नहीं। इस वजह से मार्केट कल ऊपर चला गया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मार्केट में सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग सही है। रिट्रेसमेंट मार्केट में कल ही हो चुका था, अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ट देखने को मिला है। तो ऐसे में यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे। तो कल जो हमारे पास एसएल अवेलेबल थे नहीं, आज हमारे पास एसएल अवेलेबल है बायर, जिनको टारगेट बनाया जा सकता है। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान देना है कि अगर ये मोमेंटम और ज्यादा हो जाता, उस केस में तो क्या होते, जो डाउन साइड के बायर होते, यहाँ पे जो बायर बैठे होते, वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाते, फिर उनको मे भी हम टारगेट नहीं बना पाते। लेकिन कल ज्यादा मोमेंटम दिया नहीं, तो ऐसे में इन बायर को टारगेट बनाया जा सकता है। ओवरऑल कल बैंक निफ्टी ने 58,000 के ऊपर ही क्लोज किया था, तो बायर अपनी पोजीशन होल्ड करके गए भी होंगे। तो आराम से इनको हम टारगेट अपना बनाएंगे। ऐसा ही हमने दूसरे इंडेक्स के अंदर देखा था कि कल पॉजिटिव मोमेंटम तो हुआ है, लेकिन कोई बड़ा मोमेंटम मार्केट ने नहीं दिया है। तो ऐसे में यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, जिनको अपना हम टारगेट बना सकते हैं। अब देखिए, यही मोमेंटम अगर फर्दर और हो जाता, उसमें तो क्या होता, जो डाउन साइड के बायर होते वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाते, फिर इनको हम टारगेट अपना नहीं बना पाते। कल अपना नुकसान क्यों हो गया था? क्योंकि देखिए, ये तो पता था कि ऊपर के सेलर अच्छे प्रॉफिट बैठे हैं, कंटिन्यू हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे आग के अंदर घी की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें यहाँ पे बायर के एसएल चाहिए थे। उस वजह से अपना ट्रेड कल गलत चला गया था, लेकिन आज में भी गलत नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास बायर के एसएल अवेलेबल है। ऐसा ही हमें निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। और मार्केट ने गिरना भी शुरू कर दिया, कैंडल वगैरह भी ठीक बना रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल जाए, और अगर कैंडल ऐसे बने तो टारगेट वगैरह भी हम बड़ा करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी देखिए, ऐसा भी हो जाता है कि सेलिंग हुआ, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, ऐसी सिचुएशन में सेलर भी आ जाते हैं। लेकिन इसमें कोई मेजर रिजेक्शन वगैरह नजर आ नहीं रहा था, तो ऐसे में सेलर नहीं बैठे होंगे। ओवरऑल जो कल का चार्ट था वो पॉजिटिव बना हुआ था, तो बायर यहाँ पे बैठे होंगे, तो आराम से उनको टारगेट बनाया जा सकता है। वैसा समझते हैं यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया, और प्रॉफिट वगैरह भी चलना शुरू हो चुका है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छा है। वैसे देखिए, कल भी हमें ऐसा समथिंग प्रॉफिट नजर आ गया था, लेकिन कल छोटा सा जो मिस्टेक हमने कर दिया था कि हमने बायर की एसएल को आइडेंटिफाई किए बगैर ही ट्रेड बना लिया था। सेलर को तो टारगेट नहीं बनाना था, लेकिन बायर की भी तो एसएल चाहिए। इसी वजह से कल अपना नुकसान हो गया था, लेकिन आज में भी नहीं होगा। ठीक ठाक हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, इवन इससे भी ऊपर चला गया था। थोड़ा हम वेट तो कर रहे थे कि जिस प्रकार का मोमेंटम आया हुआ है, मे भी हम बड़ा टारगेट अचीव करें। लेकिन जब ग्रीन कैंडल बनता है तो प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही कम कर देता है मार्केट। और आज अपना निफ्टी में एक्सपायर है, तो कहीं मार्केट ज्यादा ना घूम जाए कि एक रिजेक्शन देखकर बायर को निकाला और फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह हो गया, या फिर कभी कभी रिवर्सल भी आ जाता है। तो वैसा यहाँ पे कुछ नहीं बनना चाहिए। तो अभी तो हम वेट करेंगे। एक रेगुलर टारगेट तो अच्छा बुकिंग करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस ट्रेड का। अभी तक तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा जिससे हमें लगे कि मार्केट घूम जाए, लेकिन वो नजर नहीं आएगा अगर घूमना शुरू किया। तो थोड़ा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इस वजह से डाउट आ रहा है। अदरवाइज जिस प्रकार का मोमेंटम है, टारगेट यहाँ पे बड़ा ही करना चाहिए। लेकिन अपना कल लॉस हो गया था, आज निफ्टी में एक्सपायरी है, तो एक रेगुलर टारगेट हम लेके जाने की कोशिश करेंगे। जब शुरुआत में मोमेंटम हो रहा था, तब मेरा कोशिश था कि बड़ा टारगेट हम बना लेंगे, लेकिन
थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि कल अपना लॉस हो गया था, आज अगर हमें प्रॉफिट बनाने का मौका मिला है तो बना के निकलेंगे, ज़्यादा रिस्क हम यहाँ पे नहीं लेने वाले। तो यहाँ पे अपना रेगुलर टारगेट अचीव हो चुका है। देखिए, अगर हम लालच करें तो थोड़ा बहुत और कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम एक अच्छा मोमेंटम निकाल चुके हैं, तो ऐसे में और ज़्यादा रिस्क हम नहीं रखेंगे, ट्रेड वगैरह को कट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं अपनी ट्रेड को हैंडल करता हूं। अगर मैं कल प्रॉफिट बना लेता तो आज का मार्केट ऐसा है कि थोड़ा बहुत और वेट कर लेते, लेकिन कल हम प्रॉफिट बना नहीं पाए थे, बड़ा रिग्रेट भी हुआ था क्योंकि हमने बहुत ही सिंपल चीज को मिस किया था कि हमें यहाँ पे बायर के एसएल चाहिए थे, वो हमने मिस किया। खैर, उसका बदला हमने ले लिया। यहाँ पे अगले दिन हमने बायर को टारगेट बना पाए। अगर यही चार्ट कुछ और ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम कर लेता तो बड़ा ज्यादा रिग्रेट रह जाता कि बायर को हम टारगेट नहीं बना पाए। लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम हुआ था, यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे थे, कोई बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं था, तो ऐसे में बायर बड़े प्रॉफिट में भी नहीं आए थे, तो इनको आराम से मार्केट के अंदर टारगेट बनाया जा सकता था। यहाँ पे डायरेक्टली कोई सेलर के एसएल थे नहीं, क्योंकि कोई बड़ा रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे नजर आ नहीं रहा था, ना ही कोई मार्केट ने डायरेक्टली रेजिस्टेंस वगैरह ले रखा था। अब देखिए, अगर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके मार्केट क्लोज कर देता तो चार्ट ऐसा ही होता, लेकिन उसमें बात डिफरेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही मार्केट ने क्लोज किया था, तो ऐसे में बायर को हमें टारगेट बनाना था, सेलर के एसएल आसपास थे नहीं, उसी बेसिस पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। हल्के फुल्के रिट्रेसमेंट हो गए, अदरवाइज अगर इस प्रकार कैंडल पहले बन जाते तो और भी बड़ा टारगेट अपना अचीव हो सकता था। टारगेट ये भी अच्छा है, और अगर वो और बड़ा बना लेते तो वो भी हमारे लिए अच्छा रहता। खैर, ये तो चलता रहता है, कभी आपको बहुत बड़ा टारगेट मिलता है, कभी आपको रेगुलर टारगेट लेके जाना होता है। आज मौका था, लेकिन कल लॉस होने के कारण आज निफ्टी में एक्सपायरी है, तो इस वजह से हम अपना रेगुलर प्रॉफिट ही बुकिंग करके जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।